हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं हम लोग कि ईसीसी ई एजुकेटर में आपके 8,800 10,684 वैकेंसी पर आवेदन चल रहे हैं। हाँ, बहुत स्लो गति से चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और काफ़ी लंबे समय से भर्ती बहुत रुक रुक के आ रही है, डीबी भी बहुत स्लो हो रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में इस भर्ती को लेकर जो होता है ना, संशय बना हुआ है कि भर्ती होगी भी नहीं भी होगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम क्या इसका इंतज़ार करना बंद कर दें। तो मैं ये नहीं कह रही आप इंतज़ार ना करें, इंतज़ार करें और ध्यान भी रखें, नज़र भी रखें भर्ती पर। अगर आप रोज़ किसी की वीडियो नहीं देखते हो तो सेवा योजन पोर्टल को एक बार चेक कर लिया करो, उसके लास्ट पेज को। ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं किसी और की। तो बात ये आती है कि अगर मतलब इस चीज़ को लेकर सिर्फ आप परेशान रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस भविष्य में जो कर रहे हैं उस पर आप अपने संकल्पित रहिए, उस पर कोशिश करिए और बकाया जो भी अपडेट है इसी ई एजुकेटर की, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अभी जो हम बात करेंगे, कुछ एक जिले का आज लास्ट डेट है तो उसकी भी बात करेंगे कि आपने अभी तक आवेदन किया है या नहीं किया है तो कर दीजिए। एक ज़िले में डाइटिशियन की भर्ती आई है और अभी तक किसी ने उस पर आवेदन नहीं किया। उसमें जो है होम साइंस के जो है पद रखे गए हैं, होम साइंस वालों की ही डाइटिशियन भर्ती है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्कूल आवंटन का अपडेट है एक ज़िले से, तो उस पर चर्चा होगी। मतलब ईसीसी ई एजुकेटर की हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आपको मैं एक वीडियो दूंगी जो कि आपकी रहेगी केंद्रीय विद्यालय से संबंधित। ठीक है, या फिर अगर मौका लगा तो मैं पहले ही अपडेट कर चुकी होंगी, इस चैनल पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड है वीडियो, मेरे मन में है कि पहले मैं ये वाली अपलोड कर दूं और नहीं तो वही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसी से ई एजुकेटर की वीडियो मैं जो देखती हूँ ज़्यादातर बच्चे दोपहर में देखते हैं, तो मॉर्निंग में मैं उसी की अपलोड करूँगी। क्योंकि अभी 8 बज रहा है तो मैं इसी समय रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो जो भी है आप दोनों देख लीजिएगा, पहले करूँ तो बाद में तो करूँ तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो, क्योंकि होम साइंस की सीट्स भी होती हैं, इस वजह से बोल रही हूँ मैं। बकाया देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अवगत कराना है कि ये जो हम रामपुर की बात कर रहे हैं स्कूल आवंटन की, तो यहाँ पर देखिएगा सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जिला रामपुर। ठीक है, 64 ईसीसी ई एजुकेटर के विद्यालय आवंटन अभिलेख सत्यापन के संबंध में। सुबह सुबह जो होता है ना, थोड़ा अभी मैंने कुछ भी घर का ही काम किया है खाब केवल, तो इस समय मुझे थोड़ी थकान हो जाती है काम करके, तो मैं थोड़ा काम सही से, आवाज़ मेरी नहीं आती, ये कुछ है मुझे विशेष प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर कोई वो मत करिएगा, लेकिन थोड़ी आवाज़ आपको भारी लग रही होगी तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मुझे बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह के टाइम, पता नहीं क्यों मुझसे बोला नहीं जाता सुबह के टाइम। ये होता है, सबका अपना अपना जेनेटिक हो सकता है या कुछ मेरा पर्सनल हो सकता है, मैं सुबह सुबह किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो पत्रांक संख्या 1497 100 दिनांक 9/2/2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन करते हुए ऑफर लेटर प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। अवगत कराना है कि 64 चयनित अभ्यर्थी को ईमेल द्वारा, ठीक है, ईमेल ध्यान रखिएगा अपना, ईमेल द्वारा दिनांक 10/2/2026 को अभिलेख सत्यापन एवं ऑफर लेटर देने हेतु दिनांक 13/2/2026 और 14/2/2026 को बुलाया गया था, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन कराते हुए ऑफर लेटर वितरित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको वितरित तो कर दिए गए, अब इसका आवंटन होगा आपके स्कूल का। ठीक है, तो ये रही आपकी लिस्ट, आप इसको अगर चेक कर पाएँ तो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 30 बच्चों का ही 64 में सिलेक्शन हुआ है, टोटल थे 64। ठीक है, और 64 में से अगर आप ये 30 माइनस कर देंगे तो कितनी 34 आपकी सीटें शेष रह गई। अब इन 34 सीट्स का क्या होगा, इन 34 सीट का ये होगा कि इन्हें दोबारा निकाला जाएगा। तो अब रामपुर में फिर एक नई वैकेंसी आएगी। कब आएगी भाई ये तो मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे जो जहाँ से ऑफिशियली अपडेट मिली वो तक फेक हो गई। फेक क्यों हो गई, क्योंकि उस डेट पर उन्होंने भर्ती नहीं निकाली। तो अब इसीलिए आप देख रहे हो मैं कम से कम 10-15 दिन हो गए होंगे इसी ई एजुकेटर पे बहुत चुनी चुनी वीडियो ला रही हूँ, क्योंकि आप जानते हो झूठ अपडेट मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर मैं झूठ अपडेट देती तो इतने कमेंट आते हैं आप लोगों के इसी ई एजुकेटर के, उन्हीं के ऊपर कुछ भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, आपको सांत्वना देते हुए बना सकती हूँ, झूठ बताते हुए बना सकती हूँ कि हाँ 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, 1-2 आ गई तो वो तुक्का लग जाएगा और मैं बोल दूँगी देखो मैंने बोला और आ गया। सब कुछ कर सकती हूँ ना मैं, लेकिन नहीं भाई, ऐसे काम करना होता तो बहुत काम तक वो कर लेते। ठीक है, तो यही क्यों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये रही लिस्ट, तो आप अपनी ये लिस्ट यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। बकाया आपकी जहाँ डीबी हुई थी ना, मुझे नहीं याद है कि विकास भवन में हुई थी या फिर आपके वहाँ पर
क्या बोलते हैं बेसिक कार्यालय, मेरे हिसाब से विकास भवन में ही हुई थी, वहाँ के जहाँ भी हुई हो आपकी डीबी हुई होगी, आपको याद होगा, तो वहाँ पर जाइए। ये लिस्ट आपकी लिखी हुई वैसे क्लियर दिख रही है, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, मैंने ये लिस्ट आपको दिखा तो दी है, कहीं ये वीडियो अपलोड करने में दिक्कत ना आए। ऐसा होता है जब हम कोई लिस्ट दिखाते हैं ना, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो। 30 है, मतलब यहाँ पर हमारा फ़ोन जो थोड़ा उल्टा चलता है, PDF उसकी उल्टी बनती है। 8 बच्चों की हो गई, ठीक है, ये देखिए 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक यहाँ पे हो गई, 16 तक, ठीक है, 16 तक यहाँ पे हो गए। ओके, ये नाम क्लियर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ये वीडियो हो पाएगी अपलोड, जानी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, तक ये यहाँ पे हो गए। ओके, तो ये लोग आप सिलेक्टेड हैं, आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा रामपुर में, ठीक है। तो जिला अधिकारी महोदय रामपुर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय रामपुर, ठीक है, ये उनके साइन भी हैं। तो एक तो ये भर्ती की बात हो गई। दूसरी बात करती हूँ मैं आपकी जो है, मैं पेज नंबर भी यहाँ पर बता दूँगी, जिससे आप लोग आराम से जाकर और जो है चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अम्बेडकर नगर के आवेदन चल रहे हैं अभी ECCE एजुकेटर में, और जिस पर मैं शायद आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ कि कुछ दिन 2 दिन कुछ प्रॉब्लम में भी रहे, और दूसरा मैं भूल गई। सच ये हुआ कि प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये थी। प्रॉब्लम क्या, होली का त्यौहार है, आप समझ सकते हो, घर पे काम है बहुत सारे, वो प्रॉब्लम समझ सकते हो। ऊपर से मेरी दादी सास की होली है, तो और ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। और दूसरी बात हम बात करें यहाँ पर, तो पेज नंबर भी मैं आपको बता दूँगी। और अम्बेडकर नगर की भर्ती जो है मेरे दिमाग से ही निकल गई बिल्कुल, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना देती। और बकाया इसमें ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी ये परसों ही भर्ती आई है, और इसमें आपको 6 मार्च जो है रखी गई है इसकी डेट, ठीक है। 6 मार्च जो है इसके आवेदन की डेट है, आई परसों ही है ये, मैं 2 दिन मेरे दिमाग से ही उतर गई भर्ती, ठीक है। पेज नंबर 11 पे, ओके, पेज नंबर 11, 6 मार्च। अम्बेडकर नगर की बात कर रही हूँ मैं, बलरामपुर की नहीं कर रही, सॉरी, अम्बेडकर नगर, ठीक है, अम्बेडकर नगर की बात कर रही हूँ, देख लीजिएगा। तो बकाया आप सब जानते ही हो इसमें क्या क्या चाहिए होता है। होम साइंस भी फाइनल ईयर में होनी चाहिए, DPSC, सिटी नर्सरी, NTT जो भी कर रखा हो इनमें से कोई भी एक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। होम साइंस जो है BA फाइनल तक होनी चाहिए। तो आपको अम्बेडकर नगर का क्लियर हुआ, कहाँ पर, पेज नंबर 11, और 6 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जल्दी से आवेदन कर लो, बीच में होली का चक्कर है, तो मतलब ऐसे होली का चक्कर है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और साइड चलती रही है, आप घर बैठ के कर सकते हो। लेकिन कैफ़े पे कराओगे तो कैफ़े बंद हो सकता है होली पे, ठीक है। बकाया आप जानते हो BSc होम साइंस के आवेदन चल रहे हैं बलरामपुर में, और आपकी ECCE एजुकेटर भी चल रहा है बलरामपुर में, ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी लास्ट डेट है 1 मार्च, आज ही है ये लास्ट डेट। मैं बोल रही थी ना 1 की लास्ट डेट आज ही है, तो बलरामपुर की आज ही लास्ट डेट। आवेदन कर लीजिए। 14,059 आवेदन हो भी चुके हैं। अब ये भर्ती कहाँ से हो रही है, तो 1 नंबर पेज पर ही आपकी शो हो रही है, और आज की ही डेट है इसकी लास्ट, ठीक है। अच्छा, एक हाँ सुपरवाइज़र की वैकेंसी भी आई। अच्छा, पहले डाइटिशियन की बात कर लेती हूँ मैं, और मुझे लग रहा है मैंने सुपरवाइज़र का स्क्रीनशॉट लेना भूल गई हूँ मैं, चलो अभी मैं बता दूँगी, ठीक है। डाइटिशियन की गोंडा में है, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है, न्यूट्रिशन साइंस। आपको एक शब्द दिखाऊँ यहाँ पर, देखो सैलरी तो ज़्यादा नहीं है, 13,120 है, ठीक है। ECCE एजुकेटर से ज़्यादा है, पर यहाँ पर मैं सब्जेक्ट दिखा देती हूँ, हालांकि एक्सपीरियंस पता नहीं है अंदर नहीं है, क्योंकि इतना लंबा लिखा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखा देती हूँ बच्चों को कि यहाँ पर आवेदन भी नहीं हुआ, 6 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, बैचलर ऑफ होम साइंस इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये शब्द पढ़ो, मास्टर ऑफ साइंस, मतलब हमारे होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, होम इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है इन्हीं सारे नामों से जाना जाता है, होम इकोनॉमिक्स इसे अमेरिका में कहते थे, ठीक है। तो मास्टर ऑफ साइंस, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो बैचलर ऑफ होम साइंस, तो इन्हीं लोगों की भर्ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, तो आपका चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि क्या अंदर कुछ एक्सपीरियंस कहीं पर लिखा हो, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बकाया यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी लिखी हैं, इंटरव्यू में क्या क्या आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, सैलरी 13,000 नहीं, 20,565 है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ डाइटिशियन विद आ मंथली सैलरी 13,120। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ऑफ मास्टर्स। अच्छा, यहाँ पर तो 13,120 दिया है, 20,565 टोटल यहाँ पर दे रहे हैं। तो अभी क्या ये सच्चाई है, हो सकता है इन हैंड आपको 13,000 मिले, बकाया इसमें आपके GPF वगैरह कटे, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भर्तियों में ये सुना जा रहा है कि आगे परमानेंट होने के चांसेस हैं, तो हो सकता है उस वजह से इसमें कुछ हो।
मतलब आपको इकट्ठा मिले वो पैसा बाद में, ठीक है, कट पिट के। तो यहाँ पर इतनी सैलरी आपकी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। दूसरी बात कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर आपकी हो गई, मैंने अम्बेडकर नगर बता दी, बलरामपुर बता दी। ECC एजुकेटर 2 ही जगह आपकी चल रही है भर्ती इस समय। दूसरी बात करती हूँ मैं आपके यहाँ पर, ये रही आगरा का सुपरवाइज़र, ठीक है। आगरा में क्या आए हुए हैं, सुपरवाइज़र की भर्ती आई है, ठीक है, सुपरवाइज़र आगरा में, ठीक है, सुपरवाइज़र। और जो है पेज नंबर 8 पर, 8 पेज नंबर है, पेज 8 पर है, ठीक है। और बात करती हूँ पेज 8, 5/5 लास्ट डेट है, ठीक है, 5/5 लास्ट डेट है आवेदन की, ओके। तो मेरे हिसाब से जो भी अपडेट थी मैं आपको दे चुकी हूँ। और कोई नई अपडेट मुझको मिलती है, अब जैसे बहुत से कमेंट आएंगे इस वीडियो पर भी कि मैम उसका बताइए मुझे। अच्छा, गोंडा और औरैया का भी ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है 15 मार्च तक मिलने वाला है, ठीक है, सुनना ज़्यादा है तो इसलिए आप लोग कमेंट आते हैं तो मैंने बता दिया है। मुझे जो अपडेट मिला है कि 15 मार्च तक आपको गोंडा और औरैया का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है। उन्नाव, रायबरेली, मेरठ की भर्ती नहीं आ रही है 10,684 में, बहुत कमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप समझ जाइए कि क्या ही कर सकते हैं इस पर। जब आएगी तब आएगी, मैं अब अपने आप ये नहीं बताऊंगी कब आएगी, क्योंकि पता ही नहीं है ना कुछ। जब पूछो तो कुछ ना कुछ बहका देते हैं ये लोग, बहला देते हैं जैसे तैसे। तो नंबर निकालती हूँ, इधर उधर बात करती हूँ और वो भी क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। तो इसलिए ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब हल ही ना निकले। अब सिर्फ हम लोग वेट ही कर सकते हैं और हमारी वीडियो का वेट कर सकते हो आप लोग। जब अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरदोई का बहुत कमेंट आता है, मैम DB कब होगी, DB कब होगी। तो क्या बताऊँ मैं कब होगी भाई, ये तो अपडेट वहीं से आएगी ना, तभी तो बता पाऊँगी मैं आपको, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।